क्या हो जब आपको पता चले कि आप जिस कमरे में हैं, उस कमरे में आपके सिवा कोई और भी है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। वो आपको देख सकते हैं। आप कैसा फ़ील करोगे? आज की कहानी कुछ इसी पर आधारित है। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी स्पीक। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गाँव के एक लड़के की, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई शिफ्ट होता है। दरअसल उसे मुंबई से एक जॉब ऑफर हुई थी। अब उसके सपने बड़े-बड़े थे और वो खुश भी था कि अब उसके सपने पूरे भी हो जाएँगे। वह चला जाता है, लेकिन वहाँ जाकर उसे जब पता चलता है कि वहाँ रूम्स बहुत महँगे हैं रेंट के लिए, तब वो एक प्रॉपर्टी डीलर से बात करता है। प्रॉपर्टी डीलर से क्या अपने समस्या बताता है कि उसे जो घर चाहिए, वो उसको उसके बजट के अंदर चाहिए। प्रॉपर्टी डीलर उसको उसके घर देने के लिए हाँ कर देता है। वैसे घर दिखाता है। घर के अंदर एंट्री होती है, घर के शीशे थोड़े टूटे हुए थे। घर के अंदर अजीब-सी स्मेल आ रही थी। हालाँकि उसके बजट के अंदर से था, तो वो उसको लेने के लिए तैयार हो गया। वह शिफ्ट होता है उसके अंदर। हालाँकि अभी तक उसे कुछ पता नहीं था उस घर के बारे में। वह खुश था कि अब उसके सपने पूरे होंगे। वह अब जैसे ही शिफ्ट होता है, 1 दिन बीतता है। अब घर के अंदर उसे कुछ अजीब-सी महसूस होना शुरू होता है और उसके मन में एक अजीब-सा डर बनना शुरू हो चुका था। कहते हैं ना, जब नेगेटिविटी आपके आगे पीछे होगी, तो डेफ़िनेटली आपके जो मन है, अगर आपका थोड़ा-सा भी कमज़ोर होगा, तो वो नेगेटिव आप पर जल्दी असर करती है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब वो जैसे ही वॉशरूम जाता तो उसे वॉशरूम जाने पर भी जैसे एक ऐसा लगता है उसको, जैसे कोई साया उसे देख रहा है। वो घर की लाइट बंद करते ही उसे अजीब-सा कुछ साए दिखने शुरू हो जाते हैं। साए तक ठीक था, अब धीरे-धीरे जो है उसको आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं, कि जैसे कोई बोल रहा है, किसी की सरसराने की आवाज़ें आ रही हैं, कोई मदद माँगने के लिए चीख रहा है। धीरे-धीरे जो है ये उसके साथ समस्या बढ़ती चली जा रही थी। अब वह किसी को बता नहीं पा रहा था, क्योंकि अपनी फैमिली को उसके सपनों को देखने के लिए तो मुंबई आया था। अब उन्हें ये कहानी बताता, अपने साथ क्या बीत रहा है, तो उनका दिल टूट जाता। अब रोज़ उसका मेंटली जो है वो बिगड़ता जा रहा था। अब उसका जो है एकदम उसका जीना मुश्किल हो रहा था। अब पहले साय तक ठीक था, आवाज़ें थी, अब उसे एक औरत दिखनी शुरू हुई, जो जली पड़ी थी पूरी तरीके से, जिसका चेहरा देख के उसकी रूह काँप रही थी। वो डर चुका था, उसका खौफ जो था ना, उसके वो बता नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। उसका वो डर उसकी आँखों में दिखने लग गया था। और जितना वो डर रहा था, वो जो साए थे, वो उतना उसे और दबाने की कोशिश में लग चुके थे। वो अब डर चुका था, उसकी रूह काँप रही थी। अब साए उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे, उसका जीना हो गया, यहाँ तक कि उसकी मेंटली हालत बिगड़ती चली जा रही थी। उसको सोचना-समझना अब बंद होने लग गया था। लेकिन वो बचना चाह रहा था अपनी फैमिली के लिए। वह चाहता था कि मैं बचूँ, अपनी फैमिली के पास जाऊँ। मुंबई आ तो गया था वो सपने देखकर, लेकिन वो सपने उसके इस तरीके टूटेंगे, ये उसने सोचा नहीं था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीत गया। यहाँ तक अब उसे ये तक नहीं पता चल रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ? उसकी नींदें खत्म हो चुकी थी। वो मेंटली पूरी तरीके से डिस्टर्ब होने की तरफ चल पड़ा था। लेकिन एक बार उसको मौका मिला। वो जैसे ही घर से निकला तो उसने साथ वालों से अपनी इस बारे में बताया। तब साथ वालों ने उसे उस घर की पूरी कहानी बताई। दरअसल कहा गया था कि जो उस घर की लेडीज़ थी जो दिख रही है, उस लेडीज़ को उस घर के एक शख्स ने जलाकर मार दिया था। तब से वो लेडीज़ की आत्मा जो है यहीं पर भटक रही है, और ये बात सारे मोहल्ले को पता थी, उस प्रॉपर्टी डीलर को भी पता थी। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर के पास जो है
जो उस घर का मालिक था उसने मोटी रकम दे के उसका मुँह बंद करा रखा था और ये घर किसी तरीके रेंट पे चढ़ाने के लिए कहा था। तो उसने इसको जो है सस्ता देख के ये घर लेके हो गया। सबसे बड़ी बात है ये नया-नया आया था, इसको नहीं पता था यहाँ के बारे में। वह पूरी तरीके टूट गया था। लेकिन जब वो घर से निकला, अब वो उस घर में वापस जाना नहीं चाहता था। बहुत मुश्किल से वो घर से निकला था वो बाहर। उसकी आँखों में वो आँसू, वो डर, उसका चेहरा जो एक खुशनुमा चेहरा था, वो मुरझा चुका था। उसकी साँसें अब वह वापस घर नहीं जाना चाहता था। यहाँ तक कि अपना सामान तक वो उस घर में रख देना चाहता था कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगा। लेकिन जब वो उस घर की तरफ से निकला ना, खिड़की से वो साये उसे देख रहे थे। वो साया उसे अपनी ओर बुला रहा था। उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि तुमने मेरी कहानी पता कर ली है, अब तुम नहीं बचोगे।